8 जुलाई 1497 वो दिन जिसे पुर्तगाल के शाही ज्योतिषियों ने बड़ी सावधानी से चुना था। वास्को डिगामा के नेतृत्व में 4 जहाज लंबे समुद्री सफर के लिए निकले। मंजिल थी भारत। जो विदा करने पहुंचे उनकी आंखों में गम और खुशी के मिले जुले आंसू है। वो जानते हैं कि सालों लंबे इस सफर पर जाने वालों में से बहुत या शायद सभी वापस नहीं आ सकेंगे। उससे भी बढ़कर उन्हें यह भी एहसास है कि अगर सफर कामयाब रहा तो वो इतिहास बनेगा। और ये इतिहास बना। 10 महीने 12 दिन के बाद जब ये जहाजी बेड़ा भारत के तट पर उतरा तो उसकी बदौलत पूर्व और पश्चिम पहली बार समुद्री रास्ते से न सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े बल्कि भविष्य में टकराए भी। इस वाकये ने दक्षिण एशिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। उस ऐतिहासिक सफर की बदौलत तमाम एशिया पहली बार मक्का, आलू, टमाटर, लाल मिर्च और तंबाकू जैसी फसलों से परिचित हुआ। अब बात करते हैं कोलंबस। वास्को डिगामा से 5 साल पहले निकला था, लेकिन वो नया महाद्वीप खोज बैठा। वास्को डिगामा को अपनी खोजों और पिछले अभियानों से ये मालूम था कि अगर अटलांटिक सागर के दक्षिण की ओर सफर किया जाए तो अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए हिंद महासागर तक पहुंचा जा सकता है। यानी पहले हिंद महासागर पहुंचने की चुनौती थी। रास्ते में आने वाली बेपनाह मुश्किलों के बाद भी वास्को डिगामा यूरोप के इतिहास में पहली बार अफ्रीका के दक्षिणी तट को छूने में कामयाब हुआ। हालांकि भारत से वो अभी भी हजारों मील दूर था। उस समय भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार होता था। वहां पे उसे एक ऐसा व्यापारी मिला जो हिंद महासागर से ऐसे परिचित था जैसे कि वो अपनी हथेली के लकीरों से था। 20 मई सन 1498 12,000 मील के सफर और दल के दर्जनों लोगों को गंवाने के बाद वास्को डिगामा आखिरकार भारत में कालीकट के तट पर पहुंचने में कामयाब रहा। कालीकट में निवास के दौरान जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो उसने वहां के निवासियों को कोई गुमराह ईसाई समझा और बहुत सारे पुर्तगाली नाविक मंदिरों में जाकर हिंदू देवियों की मूर्तियों को मरियम समझकर उनके सामने झुकते रहे। कालीकट के समंदरी राजा जो जमोरीन कहलाते थे, अपने महल में वास्को डिगामा का जबरदस्त स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये कोई शाही राजदूत है। बरसती बारिश में वास्को डिगामा को छतरी लगी पालकी में बिठाकर बंदरगाह से दरबार तक लाया गया। लेकिन यह खुशगवारी उस वक्त तलखी में बदल गई जब उस जमाने की परंपरा के मुताबिक वास्को डिगामा ने राजा को तोहफे पेश किए। और तोहफे में क्या था? लाल रंग की हैट, पीतल के चंद बर्तन, कुछ चीनी और शहद। वो इस कदर मामूली निकले कि वजीर ने उन्हें राजा को दिखाने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि स्थानीय अधिकारी वास्को को किसी अमीर देश के शाही यात्री के बजाय समुद्री लड़ाकू समझने लगे। समुद्री राजा ने वास्को डिगामा की ओर से व्यापारिक संबंध और पुर्तगाली व्यापारियों का टैक्स माफ करने की अपील को रद्द कर दी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि स्थानीय लोगों ने हल्ला बोलकर कई पुर्तगालियों को मार डाला। इसका परिणाम ये रहा कि वास्को डिगामा के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसके जहाज़ों में जो तोपें तैनात थी उसका समुद्री राजा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कालीकट पर बमबारी करके कई इमारतें और शाही महल तबाह कर दिए और समुद्री राजा यानी कि जमोरीन को देश के भीतरी हिस्सों में भागने पर मजबूर कर दिया। राजनयिक विफलता अपनी जगह, लेकिन कालीकट में 3 माह रहने के दौरान यहाँ की मंडियों से उसने इतने मसाले खरीदे और इतने सस्ते खरीदे कि उसने जहाज के जहाज भरवा दिए। और उसका वापसी का जो सफ़र था वो मुश्किलों भरा रहा। आधा दल बीमारियों और एक जहाज तूफान का शिकार हो गया। वास्को डिगामा की वापसी का सफ़र बेहद मुश्किलों भरा रहा क्योंकि वो मॉनसून के दौरान निकला था और मॉनसूनी हवाएं उसके सफ़र के रास्ते में रोड़ा बनकर आ रही थी। कार लिस्बन से रवाना होने के ठीक 2 साल बाद 10 जुलाई 1499 को 28,000 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जब पुर्तगाली बेड़ा वापस लिस्बन पहुंचा तो उसका जबरदस्त स्वागत किया गया। ये अलग बात है कि 170 के दल में सिर्फ 54 लोग ही जिंदा लौट सके थे और उसमें वास्को डिगामा एक थे।
वास्को डी गामा के पहुंचने के 6 महीने के अंदर अंदर जब पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ तो उसमें 13 जहाज थे और उसकी तैयारी व्यापारिक अभियान से ज़्यादा जंगी कार्रवाई की थी। और उसके बाद जब पेड्रो अल्वारेज कालीकट तट पर पहुंचा तो उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और जो आसपास के जो राजा थे उन्हें पता चला और उनके पास उनकी समुद्री तोपों का कोई जवाब नहीं था। मजबूरी में उन्होंने पुर्तगालियों को बिना शर्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और पुर्तगालियों का पश्चिमी तट पर एकाधिकार। एक बात और थी कि उस समय भारत में मुगल अपने पांव जमा ही रहे थे। हालांकि मुगलों को समुद्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके लिए जमीन ही सब कुछ था क्योंकि वो जमीन के रास्ते आए थे और उन्होंने समुद्र को देखा भी नहीं था। तो इस तरीके से वास्को डी गामा भारत आकर लूट मचाई और वापस पुर्तगाल चला गया।